तो मैं अपने चैनल की ले रही नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। मैं भावना राठी आज आपको करवाने वाली हूँ अपने राठी भवन का टूर। तो आप तैयार हैं? मैं आज आपको अपना ये गांव वाला घर दिखाऊंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा वो घर है जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 17 से 18 साल गुजारे हैं। क्योंकि उससे पहले हम अपने पुराने वाले घर पर रहा करते थे, लेकिन जब हमने ये बना लिया था तो हमने वो छोड़ दिया था। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये जो है ये गैलरी है। इसे गाँव में गैलरी कहते हैं। यहाँ चारपाई डली हुई है जिन्हें गाँव में खाट कहते हैं। खाट, ये तखत है। यहाँ ये सब इसलिए डाला जाता है ताकि कोई आए, बैठ सके, लेट सके, इसके लिए होता है ये। बेसिकली जो खाना वाना और ये सब चीज़ें जो वो दूसरे घर के अंदर वाले हिस्से में होती है, ये बाहर वाला हिस्सा है घर का। आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारी बैठक। तो गाइज ये हमारी बैठक है। शहर में इसे बहुत से लोग ड्राइंग रूम भी कहते हैं, लेकिन गांव में इसे कहा जाता है बैठक। यहाँ हमने सारे सोफे ऊपर डाले हुए हैं। अलग से फ्रिज भी रखा हुआ है ताकि किसी को ठंडा पानी के लिए ऊपर ना जाना पड़े। और ये हमारी कुर्सी है। और यहाँ हमने एलईडी भी लगाया हुआ है, एसी भी लगाया हुआ है। हमने इसे बिल्कुल शहरी स्टाइल में बनाया हुआ है ताकि गांव में भी हम उतना ही कंफर्टेबल फील कर सकें। और ये बहुत प्यार से बनाया हुआ है। ये जो पेंट है ये मैंने सेलेक्ट किया। कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। और अब मैं आपको घर के अपने बाकी हिस्से दिखाने वाली हूँ। बंद कर दे। ये हमारी बाइक है मेरे भाई की, गुड्डू की। आइए आइए मेरे साथ आइए। और मैं आपको एक और कमाल की चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो है ये है। इसे देखिए, इसे हम बैल बग्गी भी कह सकते हैं, बैलगाड़ी भी कह सकते हैं। और गांव में इसे कहते हैं फिरक। जो छोटी सी बुग्गी होती है उसे गांव में कहते हैं फिरक। वैसे ही मेरे भाई ने 2 बैलों वाली बनवाई है, आप ऊपर देख सकते हैं। ये एक बैल से नहीं 2 बैल से चलती है, इसलिए हम इसे बैलगाड़ी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ हमने लगाया हुआ है अपना हमारा जो है ना, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ध्यान से हमारा जो घर और घेर है ना वो मिक्सअप है। तो इसलिए हमने यहाँ पे गंडासा लगाया हुआ है। इससे हम घास काटते हैं अपने जानवरों के लिए, अपनी गाय भैंसों के लिए। इससे हम घास काटते हैं। अभी खेत से घास आया नहीं है तो ये खाली पड़ा हुआ है, साफ सफाई कर दी गई है, अब ये खाली पड़ा है। अब आप इधर देख सकते हैं, ये है हमारी गाय, ये है भूरी और ये है काली। आइए मेरे साथ मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगी जो आपने पहले शायद एक्सपीरियंस की भी हो, शायद नहीं भी की हो। ये है खोर। आप इसे, मैं नहीं जानती, आप इसे ये छोटे छोटे सेक्शंस बनाए गए हैं घास। ये देखिए, इनमें सुबह का घास पड़ा हुआ है, भूसा, चारा, व्हाटएवर यू वांट टू से बोल सकते हैं आप। ये इधर भी बनाया हुआ है और इधर भी बनाया हुआ है, ये देखिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो गाय के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें बछड़े या बछिया कहा जाता है। और भैंस के जो बच्चे होते हैं उन्हें कटड़े या कटिया कहा जाता है। ये फनी तो नहीं है। ये स्कूल में अलग से छोटी सी खोर बनाई गई है, इसे खोर कहते हैं। बेसिकली गांव में खोरी कहा जाता है। बाहर लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन गांव में खोरी कहते हैं। आइए मैं आपको एक और पोर्शन दिखाने वाली हूँ अपने घर का। मैं भी रहूँ वीडियो में, ये भी रहा। ये देखिए गाइस, ये हमने एक अलग से कमरा बनाया हुआ है। इसमें हमने भूसा भरा हुआ है। जब हमारे यहाँ गेहूँ कटाई होती है तो गेहूँ कटाई के बाद जो है, अनाज निकालने के बाद जो उसकी जो गेहूँ के जो भूसे वाला पोर्शन बचता है उसे काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में भर दिया जाता है, एक रूम में सबमिट कर लिया जाता है। क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है, ये पूरे साल चलता है। गाय भैंस इसे पूरा साल खा सकती है आराम से। क्योंकि एक सीज़न ऐसा भी होता है जब खेतों में घास नहीं होती है, हरी घास नहीं होती है। तब क्या होता है, तब ये काम करता है। इसमें खलबल मिला के, चोकर को मिला के, जिसे अब आटा भी कह सकते हैं, गाय में उसको दे दिया जाता है तो वो इसे चाव से खाती है।
अब मैं आपको अपनी दूसरे वाली गैलरी दिखाना चाहूँगी। ये वो गैलरी है जो सबसे पहले बनी थी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे कमरे, बहुत सारा सामान भरा पड़ा है, लेकिन पहले जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे इस वाले घर में, तब हमारे पास उधर वाले 2 कमरे थे। ये एक कमरा भी हमने बाद में बनाया, ये गैलरी, ये बाथरूम वाथरूम सब बाद में बना है। एक बाथरूम होता था हमारे पास और ये 2 कमरे, और ये हमारे 2 वॉशरूम हैं, एक ये है, एक ये वाला है, और यहाँ हमने अपना वॉश बेसिन लगाया है, देख सकते हैं आप। ये और ये है हमारी होदी। क्या है? होदी। ये इसमें हम पानी भर के रखते हैं, तो जब लाइट आती है तो इसमें पानी भर लिया जाता है एक जगह। ये पानी काम आता है गाय भैंसों को पिलाने के लिए, उन्हें नहलाने के लिए, उन्हें चारा करते हैं तो भूसा वगैरह मिलाने के लिए ये पानी उसके काम आता है। इसमें से पीने के लिए यूज़ नहीं करते हम लोग, इसमें से हम इसीलिए यूज़ करते हैं, पोछा वोछा झाड़ू वाड़ू करते हैं तो उस चीज़ में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारी पूरी गैलरी है, इसलिए उधर तक ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब आइए इधर, आइए 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 आइए। ये जो कमरा है, ये कमरा मेरी दादी माँ का हुआ करता था, उन्हीं की चीज़ इसमें रहती थी, लेकिन अभी लास्ट ईयर वो गुजर गई थी। उनके गुजरने के बाद से ये जो रूम है, इसमें उनके बचे कुछ सामान के साथ साथ कुछ और भी सामान डाल दिया गया है। बेसिकली आप इसे स्टोर रूम भी कह सकते हैं। और यहाँ देखिए, वैसे तो ये कबाड़ जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ रखा गया है गाय भैंसों का खल, चोकर वगैरह। आइए मैं आपको एक और कमरा दिखाते हैं। ये कमरा है हमारी नए वाली भाभी जी, रिया भाभी जी का कमरा है। और ये जो फोटो है, कहाँ है? ये हमारे ताऊ जी का फोटो है, जो कि इस दुनिया में नहीं है। काफी साल पहले वो गुजर चुके थे कैंसर की वजह से, बट ही वॉज अ ब्रिलियंट मैन। सब कुछ तो जानते थे वो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, एवरीथिंग। ये उनका ड्रेसिंग है, ये अलमारी है, ये बेड है, ये उनका कमरा है। चलिए मैं आपको अपने घर का एक और कमरा दिखाती हूँ। ये हमारी स्प्रे मशीन है, बना रखा। आज तेरी शूटिंग पर डिपेंड करा तो कितना अच्छा शूट कर पा रही होगी। थोड़ा पीछे तो लिया कर थोड़ा। गाइस ये है टंकी, और इन टंकियों के अंदर जो है हम अनाज इकट्ठा करके रखते हैं साल भर के लिए, क्योंकि गेहूं जब उगाए जाते हैं और जब उनकी कटाई होती है उसके बाद हम उनसे जो अनाज मिलता है उसे हम इसमें भर के रख लेते हैं, ताकि हम साल भर बेफिक्र खाना खा सकें। ये इन्वर्टर, बैटरा, ये प्रांत भरा पड़ा है, क्योंकि हमारा घर और घेर जो है ना वो कंबाइन है, एक जगह है, इससे इतना सारा सामान भरा हुआ है आपके घर में। आइए मैं आपको एक और कमरा दिखाती हूँ। ये कमरा है हमारी रूबी भाभी जी का और आयुष भाई का। ये उनका फोटो है, ये उनका रूम है, लेकिन वो अभी अपने घर गई हुई है। ये उनकी अलमारी, बच्चों की अलमारी है, ड्रेसिंग, ये उनका रूम है। आइए मैं आपको अपने घर का और भी इससे दिखाना चाहती हूँ। मेरा घर काफ़ी बड़ा है दोस्तों, थोड़ा पास की मेरी बात रिकॉर्ड करके फिर पीछे से भेजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी जो फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली है। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, हम 28 लोग हैं। 11 तो हम बहन भाई ही हैं, और हम 11 बहन भाइयों ने अपना यहाँ जो बचपन बिताया है वो सच में बहुत यादगार है। वो टाइम इतना बेस्ट था कि वो टाइम हमें कभी फिर दोबारा नहीं मिला। ग्रेजुएशन के लिए बाहर जब चले गए थे, उसके बाद से फिर बाहर गए थे, शादी वादी ये सब। ये देख सकते हैं कि हमारी आटा चक्की है, हम खुद ही आटा पीसते हैं अपने लिए, अपने खाने का आटा हम खुद ही पीसते हैं और खाते हैं। ये हमारा सेकंड डोर है, ये भी काफ़ी बड़ा है, हम इधर से भी आते जाते हैं, उधर से भी आते जाते हैं। तो अब हम जाने वाले हैं ऊपर, चलिए मेरे साथ। आज भगवान के लिए कोई बकवास ना करे मेरी वीडियो के दौरान, ठीक है? तो गाइस नीचे का पोर्शन था जो अब तक मैंने आपको दिखाया था। नीचे हमारी 2 भाभियों के कमरे हैं, मैं आपको ऊपर का पोर्शन दिखाऊंगी, आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको अपना ही कमरा दिखाना चाहूंगी। हम 4 बहनों का, 5 बहनों का जो रूम है, ये हमारा बेड है, ये हमने खुद ही किया हुआ है। कुछ ना कुछ हम इस कमरे में करते रहते थे। अभी तो हालांकि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पहले अभी से बहुत अच्छे से रखते थे। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी भर दी गई है। ये हमारी अलमारी होती थी, ये मेरी चाची की है, दूसरी चाची की है, ये सब इसमें भर दिया गया है। पहले इतना कुछ नहीं होता था, पहले हम इसे बहुत प्यार से रखते थे। देखो मैंने यहाँ पे नाम भी लिखे हुए थे, भावना, शिवानी, काजल,
हालांकि खुशी का नाम नहीं था तब, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। आप देख सकते हैं सामने फोटो लगे मेरी दादी माँ के, मेरे दादाजी की, पापा मम्मी, बड़े पापा, बहुत से। और ये तो काफी कम हो गया, मैं बहुत सारी फोटोज लगाई हुई थी। ये मेरी छोटे वाली चाची कविता दीदी उधर देखिए, ये कर रही है सिलाई। ये हमारी ताई जी, ये पी रही है अपनी हुक्की। गांव में ये भी चलता है, आपको बता दूं कि गांव में जो है हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं जो है वो इसे क्या कहते हैं, कली कहती है, वो इसे पीना काफी पसंद करती है। गाइस, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमारे सबसे बड़े वाले भाभी जी का कमरा। ये हमारी वर्षा भाभी का कमरा है, जिन्हें हमारे साथ हो चुके हैं 10 साल। इसी साल उन्होंने अपने 10 साल कंप्लीट किए हमारे साथ। ये है हमारी भाभी जी, बड़े वाली वर्षा राठी। मतलब शी इज सो प्रेशियस टू अस। ये हमारे, ये वो बहुत प्यारी है। ये हमारी छोटी भाभी जी रिया, जिनका हमने नीचे आपको रूम दिखाया था। और ये जो रूम है ये हमारी बड़ी भाभी जी का रूम है। और भाई साहब इनके ठाड़ जो है ना, ऐसे किसी के नहीं है। भैया एसी है, भैया टीवी भी है, पंखा तो है ही, बेड, संदूक, अलमारी, यहाँ तक कि फ्रिज भी है। इस कमरे में हर चीज है, सुविधा की हर चीज। आप देख सकते हैं सामने फोटो लगाया, वो मेरे बड़े भैया है अरुण राठी, ये उन्हीं की धर्म पत्नी है, जिनसे मैंने अभी आपको मिलवाया है। और ये इनके बच्चों के फोटो लगे हुए हैं। ये इन्होंने अपने हिसाब से अपने रूम को जैसे भी किया हुआ है, डेकोर किया हुआ है। चलिए अब हम आपको अपनी बीच वाली, तो गाइस ये है हमारी मीरा भाभी जी का कमरा, जो बड़े से छोटे वाली है, यानी कि जो मेरे अंकित भैया है उनकी वाइफ। ये उनका कमरा है। और उन्हें जो है ना क्राफ्ट करने का बहुत शौक है। ये जो बनाए हुए है ये चीजें उन्होंने खुद ही बनाई है। किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं बनवा दूंगी। प्राइस भी है लेकिन। हाँ, ये देखिए, ये जो है, ये जितनी भी ट्रॉफी है ये मेरे भाई की है। वो सियासत में है और उसे बहुत सी चीजें वो ऐसी करता है कि उसे ट्रॉफी मिलती है। वो एक कर्मठ इंसान है और काफी अच्छा सिपाही भी है। और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छा, अभी हाल ही में वो NDRF में है और वो बहुत सेवा कर रहा है लोगों की, उन्हें बचा रहा है। तो और ये उनके फैमिली फोटो है, बच्चों की है, उनकी है। उनके 2 बच्चे हैं, अर्पित और अनमोल। ये उनका ड्रेसिंग है। हालांकि गांव में थोड़ा होता है कि सामान जो है ना भरा भरा सा रहता है, लेकिन आप लोग माइंड मत कीजिएगा। ये अलमारी है और ये रहा उनका कमरा। तो गाइज मैंने आपको अपनी चारों भाभी कमरे दिखा दिए। ये हमारा ऊपर वाला बरामदा है। ये काफी खुला हुआ सा, इसलिए हमने इसमें चटाई लगवाई है बारिश, धूल, मिट्टी से बचाने के लिए। आइए मैं आपको अपना मंदिर भी दिखाती हूँ। ये हमारा मंदिर है और इसकी टेक केयर ज्यादातर हमारी वर्षा भाभी जी ही करती है। उन्हें पूजा का बहुत शौक है, वो बहुत पूजा पाठ करती है। ये हमारा बाहर का एरिया है। गांव में हम इसे बगड़ कहते हैं। बगड़, खुला हुआ जो एरिया होता है उसे गांव में बगड़ कहा जाता है। ये हमारी कच्ची रसोई है। ये कच्ची रसोई है, इसमें चूल्हा है, खारी बनी हुई है, इसमें दूध रखा जाता है, दूध गर्म किया जाता है। एक चूल्हा बाहर भी बनाया हुआ है ताकि गर्मी ज़्यादा लगे तो बाहर, और अगर बारिश वगैरह हो, गर्मी धूप ज़्यादा हो तो अंदर। यहाँ भी हमने एक वॉश मशीन लगाया हुआ है और ये हमने पूरी की पूरी चौकी बनवाई हुई है। बर्तन मांज लेते हैं, कभी कुछ कपड़े वपड़े धोने हो तो उसके लिए। अब आइए मेरे साथ, मैं आपको भी चीज़ दिखाऊंगी। मेरा घर काफ़ी बड़ा है। ये हमारा किचन है। ये देखिए, हालांकि अभी सुबह के नाश्ते के बाद इसकी साफ सफाई नहीं हुई है तो थोड़ा उथल पुथल है, लेकिन ये हमारा किचन है। आप देख सकते हैं इधर। ये देखिए, यहाँ हमने तुलसी का पौधा लगा। सही बोली थी। अच्छा, अब इधर आइए। यहाँ हमने बनाए हुए अपने बाथरूम। ये हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, कपड़ा वपड़ा धोना इधर ही होता है। बाथरूम है इधर, मतलब पानी का जितना भी काम है वो इसी एरिया में निपट जाता है, इसी एरिया में। और ये है हमारी, ये एलोवेरा भी है। यहाँ पर कपड़े सूखे हुए हैं, यहाँ पर कपड़े सूखे हुए हैं। और ये है हमारा सिंहासन, देख सकते हैं आप। या मैं और खुशी सोते हैं अपना ये वाला पंखा लगा के, आप देख सकते हैं। इधर से आप देखेंगे तो आप यहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं कि हमारे जो है गाय भैंसे वो कैसी है, ठीक बैठी है, नहीं बैठी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरे घर की नज़र आप यहाँ से रख सकते हैं। और इधर पीछे जो है बाग है,
एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है शाम के वक्त, सुबह के वक्त जब भी आप उठते हैं आँखें खुलते हैं तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। इधर भी है, दिखा यहाँ दिखा। और ये देखिए, ये हमारी दादी जान का घर, और दादी जान लगी पड़ी है अपनी गाय भैंसों की सेवा में। हाय दादी। चाचू लोग की देख, चाची कहाँ गई? अमरूद का पेड़ हमारा। और ये देखिए अमरूद का पेड़ है, वो देखिए हमारी चाची। हाय चाची। आज सबकी वीडियो बना रही मैं। ये हमारी दादी का घर है, ये भी मैं कभी आपको इत्मीनान से दिखाऊंगी। चाची सफाई करी है, दादी गाय भैंसे संभाल रही है, और मैं आपको दिखा रही हूँ अपना घर। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा घर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।